बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस तरफ के लोग रहने वाले और उस तरफ के लोग रहने वाले, इन रास्ता ही नहीं है। कुछ ऐसा करे ना, ये पुल बना दे, कुछ ये लोग वहाँ से वहाँ चले जाएं और यहाँ से वहाँ चले जाएं। रेलवे इंतज़ामिया से मेरी ये गुजारिश है कि इन लोगों के लिए पुल बना दें या फिर इनके लिए फाटक बना दें, इनके लिए आसानी हो। इनको रास्ता ही नहीं मिला, ये लोग परेशान, अब ये कैसे जाएं वहाँ से वहाँ। ये ट्रेन आ रही है, ये पटरी बहुत पुरानी है। नहीं बजाई जाएगी पटरी। ये अभी जो मैंने आपको रेलवे पटरी ट्रेन का हवाल बताया है, अब मैं आपको टेक्सला के पार का बुरा हाल बताती हूँ। आए, अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसका मैं ना एक नज़म बताती हूँ आपको, थोड़ा सा हिस्सा। कुछ ऐरे थे, कुछ खैरे थे, कुछ नथु थे, कुछ खैरे थे, कुछ बुड्ढे थे, कुछ छोटे थे, कुछ झूठे थे, कुछ सच्चे थे। अब मैं आपको पूरा भाग नहीं सुनाऊंगी, अभी आप ये देखें पार बुरा हाल। देखें कितना बुरा हाल है इन झूलों का। ये 2 साल से ऐसे ही हैं, इनको क्यों नहीं ठीक किया जा रहा। आप ये देख रहे हैं, ये बल्दियाँ इंतज़ामिया क्यों नहीं इन झूलों को सही करते। बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे खेल कूद भी नहीं सकते, तो टेक्सला के ये बच्चे कहाँ जाएं। आई मैं आपको और दिखाऊँ। 2 साल से झूला ऐसे ही है, ये क्यों नहीं इस झूले को ठीक करते। बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं। वो देखो, वो खाली है। या तो बिल्कुल झूले हैं ही नहीं, ये तो बिल्कुल टूटा हुआ ही है, इसको क्यों नहीं ठीक करते। अभी यहाँ पे एक फैमिली आई, उनसे सवाल करते हैं जी। अंकल, आप अपने बच्चों को यहाँ पे लाए हैं झूलों पर, ये झूले टूटे हुए हैं, आपको कैसे महसूस हो रहा है? बेटा बहुत बुरा महसूस हो रहा है। बच्चे यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं और कोई एक झूला भी ठीक नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इंतज़ामिया को? यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए ताकि बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया अंकल आपका। थैंक यू सो मच बेटा। ये मेरे बाबा मेरे लिए पिज़्ज़ा लाए हैं, मैं अपने भाई और कज़नों के साथ शेयर करती हूँ और बाद में मैं रैपर को डस्टबिन में फेंक दूँगी। जो भी अंकल और आंटीज देख रहे हैं इस चैनल को, वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दे, प्लीज़ प्लीज़, ओके। और मैं अब आपको जंगल की सैर करवाऊँगी, प्लीज़ जाइएगा ना, रुकिए, मैं आपको जंगल की सैर करवाऊँगी, आप कहीं ना जाइएगा। उस पार्क में पानी ही नहीं है, मैं बेटे इसके भाई मैं दुकान में पानी लेने आई हूँ, पानी की बोतल। ये क्यों नहीं इधर एक कूलर बना देते हैं, उसके अंदर पानी, बच्चे इतनी परेशानी होती है उन को, वो कहाँ से पानी। मैं पैसों से ख़रीद रही हूँ पानी। मैं आपको इस इलाके पे लेके आई हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त है, पौधे हैं। ये आपको मैं थोड़े दिनों तक बताऊँगी, आप हैरान हो जाएंगे। ये इतना बड़ा जंगल बना हुआ, देखिएगा आप बहुत हैरान होंगे। ये जितने भी दरख्त लगे हैं, ये टेक्सला कैंट के इंतज़ामिया ने लगाए हैं। मेरी कैंट इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ये दरख्त पौधों को ना पानी दें, इनकी देखभाल करें और ये थोड़े दिनों तक ये पूरा जंगल बन जाएगा। जो सीईओ है टेक्सला कैंट की मिस उमाइमा, मुझे पता चला है कि वो बहुत अच्छा काम करती हैं और इन पौधों की देखभाल करें, उनको पानी दें, क्योंकि ये इस इलाके में जंगल का समा नज़र आए। अभी हमें हसन शाह अंकल मिल गए हैं। टेक्सला कैंट का जो अभी मैंने बताया है जंगल बनने वाला है, इसकी देखभाल कौन करेगा? जी हसन शाह अंकल, आप बताएं हमें। जी बेटा, ये तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कैंट बोर्ड टेक्सला के सीईओ साहब का। ये तो तरजीह वो देंगे, वो उनकी देखभाल करेंगे और दूसरा हम मकामी लोग इन पौधों का ख्याल रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया संशा अंकल, आप बहुत शुक्रिया बेटा। मेरी गुजारिश है कि आप सब इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें, प्लीज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।